पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, नरा मुयच्चा धम्म विदुत्ति अंजू। भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दो चीज़ें हैं। भौतिकता मूर्त है और आध्यात्मिकता अमूर्त है। ऐसा लगभग या पूर्णतया हो सकता है। आत्मा के साथ कर्म है तो आत्मा तो विशुद्ध अमूर्त तत्व है अपने आप में। कर्म पुद्गल हैं, वे मूर्त होते हैं। उनको हम एक दृष्टि से भौतिक पदार्थ भी कह सकते हैं। रूप है, गंध है, रस है, वर्ण गंध रस स्पर्श है, वह पुद्गल है और पुद्गल को हम एक स्थूल भाषा में भौतिक भी कह सकते हैं, ऐसा लगता है। तो आत्मा अभौतिक तत्व है और कर्म भौतिक तत्व है। कर्म तो एक सूक्ष्म चीज है और कर्म हमारे लिए दृष्टि अगोचर भी है, अदृश्य हैं। शरीर ये जो स्थूल है यह हमारे लिए दृश्य है। जैन विद्या में 5 प्रकार के शरीर बतलाए गए हैं। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण, 5 शरीर हैं। और हर एक सामान्य मनुष्य के साथ 3 शरीर होते हैं। विशेष में तो किसी के पास वैक्रिय भी यूँ लब्धि और हो, आहारक हो, वो विशेष एक स्थिति है। सामान्यतया 3 शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। ये जो स्थूल शरीर है, ग्रोस बॉडी, ये औदारिक शरीर है। इसके सिवाय एक सूक्ष्म शरीर और है, वह है तेजस शरीर, और सूक्ष्मतर शरीर है वह है कार्मण शरीर। कर्म शरीर कह दें, कार्मण शरीर कह दें, कर्मक, जो भी मूल कर्म से युक्त कर्म वाला जो शरीर है वह कार्मण शरीर है। यह कार्मण शरीर है, वो एक कारण है, हमारे जन्म मरण का भी कारण है, वो कार्मण शरीर है। यह स्थूल शरीर बना है, इसका भी कारण है, वह कार्मण शरीर है। आदमी बोलता है, उसके पीछे भी कारण एक है, वो कार्मण शरीर है। तो हमारा जो यह व्यावहारिक रूप है, आदमी गुस्से की प्रकृति वाला है, उसका कारण भी कार्मण शरीर है। इसलिए हम कार्मण शरीर को कारण शरीर के रूप में भी या कारण के रूप में भी देख सकते हैं, जान सकते हैं। आयारों में यहाँ कहा गया है, नरा मुयच्चा धम्म विदुत्ति अंजू। अब यह जो धर्म की बात है, अध्यात्म की बात है, आत्मा की बात है, इसे कौन जान सकता है और फिर आगे बढ़ सकता है। अब धर्म के क्षेत्र में अहिंसा धर्म है, वो भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। अहिंसा धर्म है और भी धर्म की साधना है। उसमें आगे बढ़ने के लिए इस देह के प्रति अनासक्ति का भाव
हो जाना अपेक्षित है। जो शरीर के प्रति ज़्यादा आसक्त है, ज़्यादा मोहवान है, वह आदमी हिंसा में भी जा सकता है। शरीर के प्रति ज़्यादा मोह है तो धन के प्रति भी फिर मोह हो सकता है, और भी पदार्थों के प्रति आकर्षण हो सकता है। तो यह देहाध्यास, देहासक्ति, देह मोह, देह ममत्व, यह अध्यात्म की साधना में बाधक तत्व है। शास्त्र में कहा गया, सब्बत्थुवहिणा बुद्धा संरक्षण परिग्रहे अवि अपनो विदेहम्मि नायरंति ममाइयम। ऐसे महान साधु वो अपने शरीर में भी, शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं करते, फिर और चीज़ों के प्रति तो क्या कितना मोह करेंगे, शरीर के प्रति भी मोह छोड़ दिया। 24 में जो कहा गया है, इम तन सार तजी करी प्रभु केवल पाया। भगवान ऋषभ की स्तुति, इम तन सार तजी करी, शरीर की सार संभाल छोड़ दी। तो ममत्व नहीं है या कम है तो फिर शरीर के प्रति भी उपेक्षा का भाव हो सकता है। बाकी शरीर का भी ध्यान रखना, ममत्व भले न करें, शरीर की सुरक्षा भी अपेक्षित हो सकती है। थोड़ा बहुत ममत्व भी हो तो हो, शरीर की सार संभाल कर ऋषभ प्रभु जैसे तीर्थंकर ने मान लो छोड़ दी, इम तन सार तजी करी। परंतु आखिर भिक्षा के लिए तो पधारे ही थे ना, आसाधना न हो जाए तो भिक्षा के लिए पधारने का मतलब किसी रूप में शरीर का भी ध्यान तो दिया होगा, वरना भिक्षा गोचरी के लिए क्यों पधारते। तो यूँ शरीर से साधना करनी है तो शरीर को भाड़ा भी देना होता है, हो सकता है, और भी कोई सार संभाल शरीर की करनी हो सकती है। अब यह चिकित्सा क्यों होती है? अब शरीर की एकदम उपेक्षा फिर तो क्यों, तो डॉक्टर को दिखाना, क्यों हॉस्पिटल जाना, क्यों दवाई आदि यूँ खाना, क्यों सर्जरी आदि कराना, बस होगा सो होगा शरीर का। हालांकि बहुत बड़ी कोई उच्च कोटि का साधु हो, हमारे जिनकल्पी महान मुनि प्रवर जिनकल्पी जैसे, अब वे तो बहुत ही इस बात को, शरीर की इतनी उपेक्षा, यानी शरीर का इतनी सार संभाल नहीं। शेर भी का आ गया सामने तो आ गया तो आ गया। जिनकल्पी तो महान संत होते हैं, स्थविरकल्पी वाले भी अपने ढंग से अच्छी साधना करने का प्रयास कर सकते हैं कि शरीर की यूँ देखभाल भी करना है, और ज़्यादा देखभाल न भी करें, क्योंकि थोड़ी बहुत गड़बड़ है तो है, अब क्या परवाह करना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कई बार ध्यान देना हो सकता है शरीर का भी। कभी ठीक है, अभी शरीर को बहुत काम लेने की स्थिति है, तभी ध्यान भी रखें, शरीर मेरा स्वस्थ रह सके और सक्षम रह सके, इसलिए शरीर का ध्यान भी रखना है। रोड पर चलना है तो शरीर का ध्यान रखने के लिए भाई किधर चलना ध्यान रखें। रोड पर एक तरफ चलें, बीच में न चलें, मस्ती में बातों में न बह जाएं, वाहनों के प्रति भी जागरूकता रखें और इरिया समिति की जागरूकता भी रखें। तो शरीर का ध्यान रखना भी अपेक्षित है ताकि ज़्यादा सेवा न लेनी पड़े। शरीर ठीक रहे तो उस संदर्भ में सेवा न लेनी पड़े, अपनी सेवा कर सकें, ज़्यादा लेनी न पड़े। क्योंकि सेवा जरूरी होने पर लेनी भी पड़ सकती है, भी ध्यान रखें ज़्यादा सेवा लेनी न पड़े।
थोड़ा अपना स्वावलंबन जितना हो सके वो रखें या शरीर का ध्यान रखें। फिर भी अपेक्षा हो जाए तो सेवा फिर लेनी हो तो ले भी सकते हैं। आयारों में कहा गया है नरा मुयच्चा, जो देह के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, देह के प्रति वो मोह भाव नहीं रहता है, तो अहिंसा की साधना भी अच्छी हो सकती है। देहासक्ति, पदार्थासक्ति के कारण भी आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। पदार्थों के प्रति भी आकर्षण है तो आदमी हिंसा में संलग्न हो सकता है। आगे कहा गया धम्म विदुत्ति अंजु, कि जो जब मनुष्य आसक्ति को छोड़ देता है फिर वह धर्मविद भी बनता है, ऋजु भी हो जाता है। साधना में ऋजुता का भी अपना महत्व है, और ऋजुता तो एक निर्मलता से जुड़ी हुई बात है। जो साधु, जो आदमी ऋजु है, सरल है, बस जो है वो साफ है, कि सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजुक भूत है, सरल है, उसकी शोधि होती है। हालांकि सरलता, नाम तो सरलता कई बार कुछ कठिन हो सकती है, कि भी सरलता, सरलता से हम अगर आलोचना लेते हैं तो शुद्धि अच्छी होने की संभावना बन सकती है। आलोचना लेने वाले में सरलता हो और देने वाले में गंभीरता हो, कि आलोचना लेने वाला सरलता से ले, देने वाला भी गंभीरता रखे, देने वाला निष्पक्षता भी रखे, कि भाई मेरा व्यक्तिगत किसी से द्वेष नहीं, न इस माने में राग कि इसको तो प्रायश्चित कम देना और इसको ज़्यादा देना। कम ज़्यादा जो जितना देना उचित लगे, निष्पक्ष भाव से उतना दो। राग द्वेष में आकर प्रायश्चित को कम ज़्यादा करने का प्रयास नहीं करना। तो प्रायश्चित दिया भी है तो सब जहाँ बताना वहाँ बताना भी हो सकता है, बाकी नहीं बताना तो नहीं बताना भी। आचार्य भिक्षु के पास कोई अन्य संप्रदाय का साधु आ गया, कुछ बातचीत की, चला गया। आचार्य भिक्षु के एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो साधु क्या बात कर रहा था, क्यों आया, क्या बात कर रहा था? स्वामी जी ने फरमाया, अभी वो कोई अपनी आलोचना उसने ली थी, आलोचना की बात की थी। इतना तो फरमा दिया, अभी आलोचना के लिए आया, आलोचना की बात हुई। अगला प्रश्न और कर लिया शिष्य ने कि किस दोष की आलोचना ली? कहा यह बताना मुझे नहीं कल्पता, किस दोष की आलोचना ली? तो यह है गंभीरता। तो प्रायश्चित देने वाले में निष्पक्षता भी हो और गंभीरता भी हो, और प्रायश्चित लेने वाला अपनी सरलता से बात बता सके, वो स्थिति भी बने या बन जाए, तो आलोचना लेने वाले के लिए सरलता, ऋजुता, कि वो आलोचना पूरी लेता ही नहीं है, छिपाता है, आदि बताता है, आदि छिपाता है, तोड़ मरोड़ करता है, तो फिर शुद्धि में कमी रह सकती है। इसलिए प्रायश्चित देने वाले के सामने बच्चे की तरह सरलता से अपनी बात बता दो। डॉक्टर से रोग मत छिपाओ, प्रायश्चित दाता से गलती मत छिपाओ। तो डॉक्टर को अपनी तकलीफ, या तो चिकित्सा, फिर तो कोई मुझे तो चिकित्सा, फिर तो डॉक्टर से संपर्क की जरूरत ही नहीं। इस संदर्भ में अगर इलाज कराना है
तो अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ है वो बता दो डॉक्टर को, ताकि डॉक्टर फिर इलाज की प्रक्रिया पर ध्यान दे सके। इसी प्रकार प्रायश्चित दाता को पूरी गलती बता दो, ताकि प्रायश्चित दाता उसका इलाज करने का ध्यान दे सके, प्रायश्चित दे सके। तो आयारों में कहा गया अंजू ऋजु, कि धर्म को जानने वाला ऋजु हो, या जो ऋजु होता है वो धर्म को प्राप्त कर सकता है, धर्म में आगे बढ़ सकता है। ऋजुता, सरलता, ये साधु के तो मानो आभूषण कह दें, साधुता है ऋजुता। कि साधु जितना निश्चल, एक बार गुरुदेव तुलसी संभवतः विराजमान थे, मैं भूल न करूं, मुनिश्री नथमल जी स्वामी टमकोर, यानी बाद में महाप्रज्ञ जी गुरुदेव बने, वे भाषण दे रहे थे। मुझे याद जहाँ तक आ रहा है, वो खड़े खड़े संभवतः भाषण फरमा रहे थे। भाषण फरमाते फरमाते कहा, आचार्य तुलसी तो भोले हैं, कि आचार्य तुलसी तो भोले हैं। गुरुदेव के सामने सन्निधि में, कि आचार्य यानी गुरुदेव कहते आचार्य तुलसी तो भोले हैं। फिर कहा कि साधु के लिए भोला होना अच्छा है, साधु को भोला होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तो ये भोलापन अज्ञानता वाला भोलापन नहीं, सरलता वाला भोलापन, वो साधु के छल कपट नहीं। हालांकि हर बात बता देना जरूरी नहीं है, वो नहीं कि हर बात है कहीं बता दे। अब जैसे मगन मुनि थे, वो कई जगह मगन मुनि की तरह वो बात को भीतर में रखना, डालगणी ने प्रयास किया मगन मुनि से बात निकलवाने का, कि मैं स्वीकार नहीं करता आचार्य पद को लेना, तो तुम लोग क्या करते। मानो कि मगन मुनि ने बात को अंदर रखने का प्रयास किया, कि नहीं गुरुदेव ऐसा कैसे, आपके पांव पकड़ते, मनाते करते। वो बात फट बताई नहीं। फिर वो भी डालगणी गुरुदेव थे, तो डालगणी ने थोड़ा आखिर कि नहीं मैं नहीं ही मानता, तो आखिर बात निकलवा ली। कभी नहीं ही मानते तो हमारे पास दूसरा विकल्प था, वो था मुनि कालू। मुनि कालू कौन सा? तो वो छोगान जी का बेट। ओहो वो अच्छा कालू जी, बात को ले लिया, मीटिंग बात को संपन्न कर दिया। तो ये कहीं कहीं बात को भीतर में रखने की भी हमारी क्षमता रहनी चाहिए, कि कोई झटपट बात को निकलवा भी न सके। तो यह सरलता ठीक है, पर सरलता का मतलब यह नहीं कि हर बात को निकाल देना, बता देना। बहुम सुने ई कन्ने हिंग, बहुम अच्छी हिंग पेच्छई, न ये दिठंग स्वयं सब्बम भिक्खु अखाव मरिहई। कि कानों से बहुत सुनते हैं, आँखों से बहुत देखते हैं, सारी सुनी हुई देखी हुई बात साधु को बताने की सब जगह नहीं होती। जो बताने की हो, जहाँ बताने की हो वह और वहाँ भले बताएं। तो नहीं बताने की है तो हर कहीं वो बात निकालनी नहीं चाहिए। तो अंजू ऋजु, हम ऋजु भी रहें और गंभीर भी रहें। कि छिपाने, अंदर रखने की बात अंदर पड़ी है, तिजोरी में रखने की चीज़ तिजोरी में पड़ी है, बाहर निकालने की बाहर भी निकाल सकते हैं। तो कई चीज़ें तिजोरी में रखने की है, झटपट नहीं निकालने की है। कई चीज़ें खुले घर में कहीं भी पड़ी है, कोई देख लो ले लो। तो ये सरलता और गंभीरता, ये दोनों हमारे में रहें। कि सागरवर गंभीरा, गंभीरता भी रहे, यूँ सरलता भी रहे। ऐसा नहीं कि मन में तो कुछ है, बात को तोड़ मरोड़ ऐसे तैसे छल कपट, वो भी नहीं करना चाहिए। तो सरलता, गंभीरता और समझशीलता, कि समझ सके बात को भी, क्या बात को समझ लेना चाहिए। तो आचार्य श्री तुलसी के लिए जो मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर ने संभवतः भाषण में कहा कि आचार्य श्री तो भोले हैं,
तो यूँ साधु का भोलापन यानी सरलता, छल कपट वो नहीं करना, रहना सरल। कितना बताना कितना नहीं बताना वो अपना विवेक होता है, वो अपनी गंभीरता भी हो सकती है कि यह बात मुझे हर कहीं बतानी नहीं है। तो यह आयारों में जो अंजू शब्द आया है रिजु, तो हम रिजु भी रहें और हमारी गंभीरता भी रहे, यह काम्य है।